हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि अपनी इतिहास की क्लास चल रही थी, दिल्ली सल्तनत आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, मुगल काल के बारे में, मतलब मुगल साम्राज्य जो था पूरा, उसमें कौन कौन से शासक आए। एग्जाम में यहाँ से आपका मध्यकालीन जो इतिहास है, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो बिल्कुल हमारे साथ बन जाइए, जुड़ जाइए। मैं आपका पूरा मुगल काल, मतलब आपको एक साथ सारी कुछ याद हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज़ को आपको रटने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टोरी की तरह से बताऊंगा। हर एक चीज़ को आपको ट्रिक से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कौन आया था, इब्राहिम लोदी आया था। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था वो हार गया था, और कौन आया था फिर, बाबर। तो बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। तो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है कौन सा, मुगल साम्राज्य। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मुगल साम्राज्य जो आया, तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल वंश भी लिख सकते हो आप। तो मुगल वंश में सबसे पहले स्थापना किसने की, तो संस्थापक पूछे तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था, है ना। तो बाबर का जो टोटल समयकाल रहेगा, मतलब टाइम पीरियड रहेगा कितना, 1526 से 1530, मात्र कितने 4 सालों तक शासन रहा किसका, बाबर का, है ना। तो बाबर के बारे में इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा इसके युद्ध हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें अब आपको डेट्स भी याद करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ आपको डेट याद करनी पड़ेगी, ये चीज मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो साथ साथ में नोट करते चलना और कोशिश करना कि देखो, वीडियो को अगर आप एक दो बार देख लोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीजें फिट हो जानी है ना, याद, मतलब उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो, बाबर जो है, सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ था कब, 14 फरवरी 1483 को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख, और माताजी का नाम क्या था, कुतलुक गिनार, ये इसके माताजी का नाम था। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं बहुत डिफली एग्जाम में, मतलब कहीं आप पीएससी देख रहे हो तो इस एग्जाम में, ऐसे डिफली लेवल में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछता, है ना। और जन्म डेट कभी भी बहुत कम, बहुत रेयरली चांसेस में डेट, जन्म डेट पूछता है, बाकी नहीं पूछता, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीज याद नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है ना। तो देखो, 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ। पिता थे उमर शेख और माता थी कौन, कुतलुक गिनार, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसने जब सबसे पहले बाबर आया, मुगल वंश की स्थापना की, तो बैठते से इसने एक उपाधि ली, कौन सी, पद बादशाही, है ना। कौन सी, पद बादशाही। मतलब ये उपाधि लेने के बाद अब जो भी इसकी गद्दी पर बैठेगा, मतलब कौन सा, दिल्ली सल्तनत के बाद अब आगरा की गद्दी पर जो भी बैठेगा उसको क्या कहा जाएगा, ओवरऑल बादशाह, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बादशाह की उपाधि लेने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था, है ना। तो ये तुर्क शासक कौन था, तो कौन था, बाबर। ये तुर्की था, आपको पता ही है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा सबसे पहले कौन सी ली थी, बादशाह की उपाधि। मतलब अभी तक दिल्ली सल्तनत में जो भी चल रहा था उन सबको क्या कर रहे थे अपन, सुल्तान, है ना। कि सुल्तान आया तो इब्राहिम लोदी आया, वो आया, जो भी आ रहे थे तो सबको क्या कह रहे थे, सुल्तान। बट अब जो भी आएंगे उनके बोलेंगे बादशाह, है ना। तो बादशाह बन गए यहाँ पे कौन, बाबर, है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रथम तुर्क था जिसने बादशाह की उपाधि ली थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। जिसने अपना प्रथम अभियान जो है 1519 में किया था, और किस जाति के विरुद्ध किया था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने अपना प्रथम अभियान किया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने अपना प्रथम अभियान किस जाति के विरुद्ध किया था, तो किसके विरुद्ध किया था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इसने क्या किया था, अपना प्रथम अभियान किया था, मतलब विद्रोह किया था, विरोध किया था, युद्ध किया था, जिसको आप जैसे भी समझो, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके युद्ध के बारे में इंपोर्टेंट पढ़ना कि कौन कौन से युद्ध इसके इंपोर्टेंट है एग्जाम में, किस अकॉर्डिंग कौन कौन सा युद्ध सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले युद्ध लड़ा था इसने, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। कौन सा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था कब, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस कौन, इब्राहिम लोदी, है ना। किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और ध्यान रखना, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था। और आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का, है ना। ध्यान रखना, बाबर और बीच में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। उसके बाद इस युद्ध में एक नीति अपनाई गई थी जिसको बोलते हैं तुलुगमा नीति। अब ये तुलुगमा नीति क्या होती है ये भी बता देता हूं मैं आपको। मतलब तोपों का प्रयोग, है ना। पहले देखो हथियार में जो थे भाले तलवार ये थे, पर ये प्रथम युद्ध था जिसमें क्या यूज किया गया था, उपयोग किया गया था, तोहफे यूज किए गए थे ना। तो इसको बोलते हैं तुलुगमा, है ना। और तोहफों के प्रयोग के कारण ही यहाँ पे इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाकी यहाँ पे इब्राहिम लोदी नहीं हारता, है ना। ध्यान रखना,
पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी तुलुगमा नीति अपनाई गई थी, और यहाँ पे जो इसके मुख्य तोफ चलाने वाले जो तोफची थे उनके नाम थे कौन कौन, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके क्या थे, प्रमुख तोफची थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके कि उसके प्रमुख तोफची के नाम बताइए। या फिर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाई गई थी, कौन सी नीति अपनाई गई थी, यहाँ पे ध्यान रखना तुलुगमा नीति यहाँ पे अपनाई गई थी। ठीक है, बिल्कुल आप साथ में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ, ऑटोमेटिक सारा याद हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये पानीपत का प्रथम युद्ध आ गया आपको समझ में। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी में 5-6 स्टार मार देना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, किस किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में तुलुगमा नीति इसमें अपनाई गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है कौन सा अपना खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था किस किसके बीच में, बाबर वर्सेस किसके बीच में, राणा सांगा के बीच में हुआ था। डेट जो है इसकी 17 मार्च 1527 है ना, कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध को बोलते हैं कौन सा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खानवा के मैदान में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। बिल्कुल एक एक चीज डेट भी मैं याद करा दूंगा आपको कि सपोर्टिंग आपको करनी है। इस युद्ध में राणा सांगा जो थे हार गए और यहाँ पे बाबर वर्ष क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। और इस युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ली थी, एक चीज ध्यान रखना, कौन सी उपाधि ली थी, गाजी की उपाधि ली थी, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बाबर द्वारा गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद ली गई थी, कौन से युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और यहाँ पे राणा सांगा जो है हार जाते हैं और बाबर विन होता है, और यहाँ पे इसके बाद ये बाबर जो है उपाधि लेता है कौन सी, गाजी की उपाधि लेता है। ठीक है, ये चीज आ गया आपको समझ में। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है इसका कौन सा, चंदेरी का युद्ध है ना। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 है ना, 29 है ना जनवरी 1528 में हुआ था। किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय 6 इंच छोटे हो जाते हैं और यहाँ पे बाबर विन हो जाता है ना, जैसा कि हमेशा ये जीतता जा रहा है। तो डेट इसका यहाँ पे ध्यान रखना, चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका, डेट भी पूछ सकता है, सारी चीजें है ना, केवल आपको ये याद रखना पड़ेगा, बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे आता है कौन सा अपना, गागरा का युद्ध है ना। तो गागरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को, किस किस के बीच में, तो यहाँ पे बाबर वर्सेस किसके बीच में, महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रथम अफगानी था यहाँ पे। ठीक है, ये कौन था, अफगानी था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर द्वारा किस अफगानी के साथ युद्ध लड़े गए थे ना, तो किसके साथ, महमूद लोदी के साथ। यहाँ पे इब्राहिम लोदी खत्म हुआ और वापस यहाँ पे इसके ही वंशज का था कौन, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था कौन सा, गागरा का युद्ध। डेट आपको बताया कौन सी, 6 मई 1529। कैसे याद रखोगे, भरी गर्मी थी और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 6 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को क्या होता है, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, दोनों गर्मी में दोनों ने युद्ध किया, किसके बीच में, बाबर और महमूद लोदी। इसी तरह से आपको ये जितने भी डेट्स हैं ऐसे ही कुछ मौसम से किसी भी चीज़ से लिंक करते हुए याद करोगे, बाकायदा आपका कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में भी कभी गलत नहीं बना। तो किसी भी चीज़ को आप याद करते तो उसको रटना नहीं, उस चीज़ को लिंक करो किसी भी चीज़ से, जो चीज़ आपको याद रहती है उससे लिंक करो और उसके बाद उस चीज़ को याद करो। तो बाकायदा आपको जब तक आप तैयारी कर रहे हो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे उस डेट को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, गर्मियों में युद्ध हुआ था किसके बीच में, घाघरा का युद्ध। ठीक है, किसके बीच में, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी यहाँ पे 6 इंच छोटा हो गया और बाबर यहाँ पे वापस विन हो गया। अब एक छोटा सा तरीका देखो, यहाँ से 26, 27, 28 और 29 सन तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल 26 याद रखना है, 26 जनवरी याद रख लो, कुछ भी याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ से 26 से युद्ध स्टार्ट होंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, अगले साल वापस, फिर अगले साल और वापस अगले साल। 4 युद्ध इंपोर्टेंट है, चारों युद्ध की डेट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। युद्ध को याद रखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, मैं छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जो इसके द्वारा युद्ध लड़े गए है ना, तो इसकी बता देता हूँ मैं आपको। पानी पीकर, ट्रिक याद रखना है ये आपको, खाना खाकर, चादर ओढ़कर, घर में सो गए। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको आसानी से युद्ध जो है याद रह जाएंगे, किसके, बाबर के, है ना। तो ये याद रखना है ना, युद्ध को याद रखने की ट्रिक क्या है, पानी पीकर, खाना खाकर, चादर ओढ़कर, घर में सो गया। ठीक है,
पानी पीकर, पानी मतलब यहाँ से पानीपत का युद्ध आपको याद आ जाना है। उसके बाद खाना खाकर, खानवा का युद्ध आपको याद आ जाना है। उसके बाद चादर ओढ़कर, चंदेरी का युद्ध आपको याद आ जाना है। और यहाँ से घर, घर मतलब क्या हो जाना है आपका, घाघरा का युद्ध। तो ये ट्रिक याद रखना कौन सा, पानी पीकर, खाना खाकर, चादर ओढ़कर घर में सो गया बाबर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ से आपको युद्ध ऑटोमेटिक याद हो जाना है। बट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीज़ें आसान है, बस आपको करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। ये याद हो गया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चारों युद्ध आपको याद रखना है। इसके बाद एक उपाधि ली थी इसने, कौन सी, कलंदर की उपाधि, है ना। मतलब इसकी उदारता के कारण इसको उपाधि दी गई थी कलंदर की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई, एग्जाम में पूछा हुआ ये है ना कि कलंदर की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा ली गई थी, तो किसके द्वारा, यहाँ पे बाबर के द्वारा ली गई थी, ध्यान रखना है कलंदर की उपाधि। उसके बाद लास्ट में एंडिंग में चलते हैं, तो 1530 ईस्वी में लास्ट में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सबसे पहले इसको आगरा के, कहाँ पर, आगरा के आरामबाग, है ना, ये चीज ध्यान रखना, आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था पहले इसको, है ना। मतलब जैसे मृत्यु हुई 1520 में, और पहले इसको कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद इसको स्थान पसंद नहीं आया, तो उसने बोला कि ये चेंज कर दो। मतलब हुआ ऐसा था कि इसके द्वारा चुनिंदा स्थान था, मतलब चुना गया था कि जब भी मेरी मृत्यु होगी मुझे इसी स्थान पर दफनाया जाए, मेरा मकबरा बनाया जाए, है ना। तो पहले इसको शव को दफनाया गया था कहाँ पर, आगरा के आरामबाग में। उसके बाद इसके द्वारा चुने गए, है ना, कहाँ पर, काबुल में इसका क्या बनाया गया था, मकबरा बनाया गया था। मकबरा पूछो तो ध्यान रखना है यहाँ पे काबुल में बनाया गया था। इसको क्या, कहाँ पे दफनाया गया था, ये चीज़ अगर पूछे तो ध्यान रखना कहाँ पे, आगरा के आरामबाग में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है इसका कि इसकी जो आत्मकथा थी कौन सी, बाबरनामा, तो किसने लिखी, बाबर ने ही लिखी। ध्यान रखना ये भी एग्जाम में बनता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है ना, तो इसकी जो रचना है उसके अंदर ही इसका खुद का नाम है, तो बाबरनामा लिखी है, बाबर ने खुद की सेल्फ आत्मकथा लिखी थी। और यहाँ पे ध्यान रखना इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने, अब्दुल रहीम खान खाना में, ठीक है। यहाँ पे चीज ध्यान रखना है, इसमें फारसी में क्या किया था, इसका अनुवाद किया था किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। आगे आपको पूरा समझ में, बिल्कुल आपको रटने की कोई भी चीज़ नहीं है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। जो पर्सन नया जुड़ा है, अगर आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करना है तो मैंने और पिछले वीडियो डाल रखे, तो आप पीछे की प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री की लिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ते आओगे तो सारी चीज़ें आपको, देखो स्टार्टिंग के 1-2 टॉपिक आपको बोरिंग लग सकते हैं, उसके बाद आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा और ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको याद होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई करना ही है, अगर कुछ करना ही है ना, तो ये सारी चीज़ें तो करना पड़ेगी और इंटरेस्ट आपको खुद को लेना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से युद्ध ध्यान रखना, और लास्ट में जाकर इसके कलंदर की उपाधि ली और आत्मकथा कौन सी, इसकी बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने लिखी है। इसका फारसी में अनुवाद किया था किसने, अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। ये स्टोरी हो गई किसकी, पूरी बाबर के बारे में। आगे आपको समझ में, तो चलिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। हाँ, एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि बाबर जो था, बाबर के कितने 4 पुत्र थे, ये यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं आपको। बाबर के 4 पुत्र है ना, हिंदा, ये आगे आने वाले हैं, अस्करी, और एक और था कौन, कामरान, और एक जो बनेगा कौन, हुमायूं, ठीक है। ये इसके 4 पुत्र थे, ये चीज ध्यान रखना। कौन कौन, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। इसके 4 पुत्र थे, कौन कौन, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पुत्र। और यहाँ पे ध्यान रखना आगे के ये 3 चले जाएंगे और आगे गद्दी पर कौन बैठेगा, हुमायूं, है ना। तो हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, देखो जैसे कि आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो उससे आपको, हमको जो है मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे लिए मतलब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो अगर आपका नहीं पर आपके फ्रेंड जिसको इसमें पढ़ना है, शायद उसको इसका बेनिफिट मिल जाए, आपको नहीं पढ़ना पर आपके फ्रेंड को पढ़ना है ना। चलिए शेयर करते चलिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई अगर नया पर्सन जुड़ा है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास इसका नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बिल्कुल मैं हट रहा हूँ।